हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम यहाँ हिस्ट्री का टॉपिक जो हमने प्रागीन ऐतिहासिक काल कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को पढ़ा था। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियोस मिल जाएगी, आप अच्छे से देखिए। देखिए, अब ये ताम्र पाषाण काल, जिसे हम इंग्लिश में चारकोलिथिक संस्कृति या चारकोलिथिक कल्चर या पीरियड के नाम से जानते हैं। और देखिए, ताम्र पाषाण काल की अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये नव पाषाण काल के बाद हम देखते हैं कि नव पाषाण काल के बाद जब भारत में संस्कृति हमें देखने को मिलती है, और हम नव पाषाण काल के बाद सीधा सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इनके बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे नगरीय सभ्यता है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमें पता है कि सिंधु सभ्यता जो है वो कांस्य सभ्यता है, यानी कांस्य सभ्यता उस समय विकसित हुई थी। कांसा बहुत ज़्यादा विकसित हुआ था, और कांसा जो है वो हमारे तांबे से बनता है। तो हमें यानी इससे पहले कहीं ना कहीं तांबे की शुरुआत हो चुकी थी, जिसे हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। अब देखिए, सिंधु क्षेत्र के अंदर तो मान लीजिए ये जो बाकी का क्षेत्र था, सिंधु क्षेत्र के अंदर तो हमें पता है कि कांस्य सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, कुछ सभ्यता संस्कृति थी। लेकिन हम बात करें अपने राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी, इनकी तरफ अगर हम बात करें तो वहाँ पे नव पाषाण काल के बाद एक सभ्यता, एक संस्कृति विकसित हुई, जिसे हम ताम्र संस्कृति या ताम्र पाषाण युग या ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ये तीन ऐसे क्षेत्र, बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पे तांबे की व्यवस्था स्थापित हुई, तांबे की संस्कृति स्थापित हुई। यहाँ का मानव पत्थर के साथ साथ, क्योंकि हमें पता है नव पाषाण काल में पत्थरों का प्रयोग भी होता था, तो पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी आविष्कार हो गया था। तो उसी संस्कृति को, इन्हीं क्षेत्रों को हम यहाँ ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। किस प्रकार की थी, तो देखिए आगे शब्दों को हम जानते हैं। देखिए, ताम्र पाषाण काल मैंने आपको समझा ही दिया है। नव पाषाण काल के बाद की हम बात करेंगे। ताम्र पाषाण काल के अगर शब्दों को देखिए तो ताम्र यानी तांबा और पाषाण यानी पत्थर, यानी पत्थरों के साथ साथ तांबे का प्रयोग भी इस काल में होने लगा था। देखिए, आपको पहले मैं कुछ पिक्स दिखा देती हूँ, जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे व्यक्ति, क्योंकि नव पाषाण काल में व्यक्ति पशुपालन भी करता है, शिकार भी करता है, साथ में कृषि भी करता है। तो यहाँ का जो मानव है, चूँकि हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ की संस्कृति की बात करते हैं, वहाँ का जो मानव है वो देखिए तांबे के बर्तनों का, तांबे के हथियारों का, उपकरणों का भी प्रयोग करता है। देखिए, झोपड़ी बनाकर भी रहने लगा है, यानी स्थायित्व जीवन भी उसमें आ ही गया है कहीं ना कहीं। देखिए, आपको पशुपालन, कृषि के ये साक्ष्य भी मिलते हैं। अग्नि का प्रयोग भी उसने प्रारंभ कर दिया है, और ये जितने भी इसने उपकरण बनाए हैं वो तांबे के हैं। तो ये सभ्यता जैसे आपको दिख ही रही है, झोपड़ी वगैरह, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीकरण की तरफ ये नहीं थी। तो हम कह सकते हैं कि ताम्र पाषाण काल का जो मानव था वो ग्रामीण सभ्यता स्थापित करता है। ये मोस्ट लाइन भी है, और इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। अब देखिए, हम एक बार थोड़ा सा ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ लेते हैं। ताम्र पाषाण यानी ताम्र संस्कृति का आरंभ नव युग के बाद हुआ है, नव पाषाण काल के बाद हुआ है। ध्यान रखिएगा, इस युग में संस्कृति के जो उपकरण थे, यानी पाषाण उपकरण के साथ साथ जो औजार, हथियार निर्मित होते थे, वो तांबे के, पत्थर के साथ साथ तांबे का भी बहुतायत से प्रयोग होने लगा था। इसीलिए हम इसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। देखिए, इस युग के अंत अन्य धातुओं का प्रयोग बढ़ने लगा था, और सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग हुआ, जो कि संस्कृति पत्थरों के साथ, आपने देखा होगा बहुत से हथियार जो लकड़ी के साथ तांबे का लगा हो या पत्थरों के साथ तांबे का प्रयोग हुआ हो, बस इसी का प्रयोग हम यहाँ बात करते हैं। देखिए, कांस्य सभ्यता से भी पहले है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा कालीन जो थी संस्कृति वो कांस्य कालीन थी, लेकिन भारत में हड़प्पा को कांस्य संस्कृति पहले आती है, अधिकांश ताम्र युग की संस्कृतियाँ बाद में। लेकिन याद रखिएगा, कांस्य यानी हड़प्पा से भी पहले ताम्र सभ्यता आई है। अब हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ताम्र, सर्वप्रथम जो ताम्र सभ्यता है वो 5000 ईसा पूर्व से हमें पता चलती है, और इसके जो उदाहरण है कि हाँ, मनुष्य सच में तांबे का प्रयोग करता है, तो मद्रास का जो अतिरूपम है वहाँ पे तांबे की हमें कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये मोस्ट लाइन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें
तो देखिए इस समय के मानव, जैसे कि आपको पता ही है, नवपाषाण काल का कृषि, पशुपालन, ग्रामीण अवस्था पर आधारित थी। जैसे कि मैंने आपको ऊपर पिक्स दिखाई थी, ऊपर आपको बहुत अच्छे से एक फ़ोटो के अंदर बताई थी कि मनुष्य कैसे झोपड़ी बना के रह रहा है ना। नगरीय तो हुआ नहीं, लेकिन ग्रामीण व्यवस्था की स्थापना ताम्रपाषाण काल से स्थापित होती है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत के सिंधु क्षेत्र के बाहर अनेक संस्कृति के हमें दर्शन मिलते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता तो सब जगह हमें देखने को मिलती है, सिंधु सभ्यता, लेकिन उस क्षेत्रों को छोड़ के एमपी, राजस्थान और हमारा महाराष्ट्र, यहाँ पे ताम्र यानी तांबे की संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति हमें देखने को मिलती है। बहुत सिंपल है कि तांबे के साथ वो क्या करते थे, पाषाण यानी पत्थरों का भी प्रयोग करते थे। एक बहुत मोस्ट लाइन है कि चित्रित मृत्भांड भी यहाँ पे मिले हैं, और वो भी काले और लाल रंग के। सेकेंड है, देखिए एक तो ये है कि यहाँ पे अगर अब तांबे के मिले हैं तो कुछ साक्ष्य भी मिले होंगे। तो देखिए कायता पुरास्थल जो है वो तांबे में 29 कंगन के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है 29 कंगन कहाँ से मिले हैं, कायता पुरास्थल से। ग्रामीण सभ्यता की स्थापना ताम्रपाषाण युग के मानव ने की थी, याद रखिएगा। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ताम्रपाषाण का जो मानव है वो सर्वप्रथम ग्रामीण सभ्यता की स्थापना करता है, जबकि जो हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं वो नगरीयकरण की सभ्यता की स्थापना करते हैं। अब देखिए यहाँ का जो मानव था वो पक्की ईंटों से परिचित नहीं था, तो याद रखिएगा पक्की ईंटें हैं उससे वो परिचित नहीं था, अपरिचित था पक्की ईंटों से, क्योंकि वो, अब देखिए ग्रामीण है तो कच्ची ईंटों से ही मकान बने होंगे, झोपड़ियाँ बनी होगी, तो पक्की ईंटों से ये परिचित नहीं था। साथ ही यहाँ मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं, और कौन कौन से स्थान पे मिले हैं वो मैं जब हम इसके स्थान पढ़ेंगे ताम्रपाषाण के, तब मैं आपको बहुत अच्छे से वहाँ समझाऊंगी। अब देखिए इनके जो उपकरण थे वो थे दो धार कुल्हाड़ी, भाला, फरसा और तलवार। देखिए मैं आपको कुछ उपकरण भी इनके दिखा देती हूँ, जिसके अंदर तांबे और पत्थर दोनों का मिक्स प्रयोग किया गया है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके जो स्थान है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।